नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है और अभी जो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर चल रहा है उसमें जितने भी लोग मेंस के लिए जा रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोगों का पेपर तो हो ही गया है ना दोस्तों? तो अभी क्या करना है, एसएससी एमटीएस का उसके बाद खूब धमाकेदार तैयारी करना है। और हम आज आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब है। जरा देखिए क्वेश्चंस का लेवल कैसा है आपका एग्जाम के पर्पज से। देखो पहले सवाल पर क्या खतरनाक सवाल है, गजब सवाल है भाई। देखो कह रहा है सी 50,000 का निवेश करता है जबकि डी 70,000 का निवेश करता है। डी को प्रशासन के लिए कुल लाभ का अतिरिक्त 10% लाभ प्राप्त होता है। कुल लाभ 80,000 है तो डी का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों पार्टनरशिप का ये सवाल है तो आप लोगों को पता है पार्टनरशिप का हाल क्या होता है। जो जितना पैसा लगाएगा मेरे दोस्त वो उतना ही पैसा पाएगा। अगर कोई बीच में 3-5 किया तो मार हो जाएगी, है ना? देखो समझो जरा, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे यहां पर देखा जाए जो सी है वो कितना पैसा लगा रहा है, जरा हम लोग इसका रेशियो बना लेते हैं। सी और डी का जो रेशियो देखो, अब हम एग्जाम के पर्पज से बताएंगे तो देखो यहां से 4 जीरो और यहां से 4 जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो आप कहोगे सी सर लगाएगा अगर 5 रेशियो तो डी कितना लगाएगा, 7 रेशियो पैसा लगाएगा। यही तो बात समझाना ही है आपको कि जिस अनुपात में पैसा लगाया है तो अनुपात किसको बताना है, डी का हिस्सा बताना है। लेकिन एक और चीज है, 10% कुल लाभ का पहले ही डी को दे दिया गया। अगर पहले ही डी को 10% दे दिया गया तो 10% का मतलब है 1 जीरो हटा दो। अगर 1 जीरो हटा दिया तो कितना आ गया, 8,000। यानी 80,000 में से 8,000 तो पहले ही डी का हिस्सा कट के चला गया ना, तो बचा कितना, 72,000 रुपया। वैसे इस तरह से भी आप सवाल को कह सकते हो कि डी को कितना हिस्सा मिलेगा, 7 रेशियो में, 7 रेशियो में और प्लस 8,000। यानी आंसर वही होगा जिसमें से मैं 8,000 घटा दूं, 8,000 घटा दूं तो वो 7 से डिवाइड हो जाए। 8,000 घटा दूं तो 7 से डिवाइड हो जाए, 8,000 घटाने पर 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर मैं यहां से 8,000 घटाता हूं तो कितना बचेगा, 37। और ये 7 से नहीं कटेगा यानी ये आंसर नहीं होगा। यहां से मैं अगर 8,000 घटा दूं तो बचेगा 40,000 और ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। यहां से मैं 8,000 घटा दूं तो बचेगा 42,000 और 42,000 मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु देखो 7 से डिवाइड होता है यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो हमारा तरीका हो गया एक नजर में, वन शॉट में सॉल्यूशन कैसे करा जाए, है ना दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, चुपके से इसे मिटाएंगे और देखो सवाल को करने का दूसरा नजरिया भी आपको सिखाएंगे। वैसे तो हमने जान लिया है कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां से आप देखिए जब हमने 10% अतिरिक्त डी को पहले ही निकाल दिया तो पैसा कितना बचा, 72,000। अब इस 72,000 को इसी रेशियो में बांट लिया जाएगा, किस रेशियो में, 5 और 7 में। तो आप कहोगे सर 7 और 5 का रेशियो कितना हो गया, 12। 12 रेशियो बराबर, अगर मैं कहूं 12 रेशियो बराबर होगा 72,000 के, तो 12 छंग 72 यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000। तो ये 5,000, 5 रेशियो का वैल्यू 30,000 और ये 7 रेशियो का वैल्यू 42,000। 42,000 ये यानी कि डी का जो हिस्सा होगा वो 42,000 उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से पैसा लगाया है और प्लस 10 8,000 वो वाला कौन सा, प्रशासन के लिए जो अतिरिक्त से 10% दिया जा रहा है, यानी आंसर हो जाएगा 50,000। कैसा लगा ये आपका सोल्यूशन? बहुत ही गजब है भाई, गजब सवाल है। तो आप इसके सोल्यूशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, ठीक है भाई? चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मैराथन धावक की कुछ दौड़ों में औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अगली दौड़ में उनकी औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समग्र औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। उन्होंने पहले कितनी दौड़ें दौड़ी हैं, मतलब क्या है, कुछ कुछ दौड़े हैं, हमें नहीं पता कितनी है, 1 2 3 4 6 8 नहीं पता है, तो हाँ भाई हमें तो माननी है, कितनी माननी है, तो हम कह देंगे मान लिया जाए मेरे दोस्त पहले x दौड़े दौड़ी गई है ना। अब x दौड़े अगर दौड़ी गई तो उनकी जो औसत स्पीड है वो कितनी है, आप कहोगे सर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में कितनी दौड़ी गई, तो आप कहोगे सर 1 दौड़ी गई है ना, बाद में 1, और उसकी औसत गति कितनी है, उसकी औसत गति है आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और सभी की दी हुई 16, तो देखो जरा, जब कुछ की अलग दिया हो, कुछ की अलग दिया हो और सभी का औसत दिया हो, तो हम यहां पर लग सकते हैं एलिगेशन। एलिगेशन इस सवाल का बढ़िया सलूशन होगा, गजब सलूशन होगा। तो देखो जो दोनों का होगा हम बीच में रखते हैं 16 और मस्ती से गाना गाएंगे, कौन सा, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तो क्या होता, तो होता ये 16 में से 15, यानी इन दोनों का अंतर हम यहां लिख देते हैं, इन दोनों का अंतर हम यहां लिख देते हैं, और फिर कहते हैं अगर एक के बराबर है तो 9 के बराबर होगा, यानी जो x का मान होगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, x का मान क्या हो जाएगा 9, यानी 9 ही इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। टेक्निकल टीम जरा देख के बताइए, पूरा क्लियर एग्जाम आ रहा है, जरा देख के बताइए जल्दी से, ठीक है ना, हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। बड़े बड़े लंदी सवाल है, देख के ही लगे कि भैया बहुत ही खतरनाक है, हाथ पैर कांप जाने वाले सवाल, लेकिन इसको चुटकियों में कैसे करेंगे जरा समझो बात को। देखो, एक विक्रेता 3 पेंटिंग का नाम है डी, ई और एफ 2 3 5 के अनुपात में उनके विक्रय मूल्यों पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस का रेशियो है। और क्या है ये, डी, ई और एफ जगह की कमी है, तो मैं क्या करूं, आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजी वाला पढ़ लीजिए, तो हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दें, हमारे पास जगह मिल जाए अच्छे से, है ना, पढ़ लिए होंगे, ठीक है, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ कर दिया बस, ठीक। तो देखो डी, ई और एफ, डी और एफ का सेलिंग प्राइस क्या है, 2:3:5। देखो बेचने पर अगर डी की बात किया जाए तो 20% लाभ हो रहा है, ई की बात किया जाए तो 10% की हानि हो जा रही है, और एफ पर 25% का लाभ हो रहा है। दोस्तों इस सवाल को करने का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, समझो, 2:3:5, अगर इसका 20% प्रॉफिट लोगे, 20% प्रॉफिट लेने का मतलब क्या है 120, और 120 में 3 भी आएगा और 2 भी आएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे ये जो पूरा का पूरा रेशियो है, इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, 6:9:15, यही तो बनेगा। और ये भी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस में सिर्फ हमने रेशियो में गुणा कर दिया है। अब देखो ये अगर 6%, देखो समझो जरा, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट का मतलब है, इसे हम 6/5 लिख सकते हैं, है ना। 10% लॉस का मतलब है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। और 25% प्रॉफिट का मतलब है, इसे हम 5/4 लिख सकते हैं। यहां पर समझो क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर ये सीपी है तो ये एसपी होगा, यानी सीपी और एसपी का रेशियो बना रहे हैं हम, सीपी और एसपी का रेशियो बना रहे हैं हम, एसपी और सीपी का रेशियो बना रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखो जरा, यहां पर पहली ये डी के लिए है, ये ई के लिए है, और ये एफ के लिए। डी का जो एसपी है वो 6 है, और यहां भी एसपी 6 है, तो मुझे बताओ सीपी डी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही ई का एसपी कितना है, 9 है, और सीपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं एफ का एसपी 5 है, लेकिन यहां पर तो 15 है, कितना है, 3 गुना, तो सीपी का भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। अब मुझे बताओ
कितने में बेचा गया, 9 6 15 15 30, ठीक है ना, 15 9 6 15 और 15 30, 30 में इसे क्या किया गया है, बेचा गया है। खरीदा कितने में गया है 10 5 15 2 17 10 27, देखो जरा समझो, 27 में इसे क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कहोगे सर लॉस हुआ, लॉस हुआ ना, लॉस। कितने का लॉस, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट होगा। 30 में बेचा गया, 27 में खरीदा गया, एक बार चेक कर ले, 15 10 50 10 5 15 15 2 17 27, ठीक है। लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है, कितने का लाभ हुआ, देखो भाई 3 का प्रॉफिट किस में हुआ, 27 में, और परसेंट के करते हैं 100। काटो इसको, अगर इसको काट दोगे तो होगा 3 एकम 3, 3 9 27, 1/9, और 1/9 11 सही 1/11 होता है, या इसको भाग दोगे 100 में तो 11.1111%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। अगले सवाल पर आओ, अगला सवाल, ये भी भाई खतरनाक सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, सवाल को पढ़ लीजिए, फिर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन है आज, है ना। सवाल देख करके मजा आना आ जाए तो कहना। और हाँ सुनो, अगर मजा आ जाए तो काम वही करते रहना है, शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगला जो हम क्लास लेके आए आपके लिए एसएससी एमटीएस, और सुनो यही सवाल एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ा ना है कि एसएससी जीडी के लिए एग्जामिनर कहीं दूसरी दुनिया चला जाएगा सवाल लेने, अरे यही सब सवाल आएगा भाई। तो आपको एसएससी जीडी हो या एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीजीएल हो, सबके लिए बेहतरीन सवालों का कंटेंट है। मैंने टॉप 20 सवालों का मतलब जानते हो, टॉप खतरनाक सवाल इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। हाँ तो देखो तीन प्रकार की दालें हैं, ठीक है ना। दालों की कीमत तो भैया इस समय क्या है, मजेदार है। तो पहली प्रकार की दाल, दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की दाल है, ठीक है। और उनकी क्या दिया है, कीमत, कीमत दिया है 50 रुपए केजी, 60 रुपए केजी, और तीसरे की हमें पता ही नहीं है। तो हम एक बार बगल में लिख लेते हैं कीमत, कीमत पहले की कितनी है 50 रुपए पर केजी, दूसरे कितनी है 60 रुपए पर केजी, और तीसरे की हम जान मान लेते हैं एक्स। और इनका जो है मात्रा, मात्रा का अनुपात दे रखा है, मात्रा का अनुपात देख रखा है, तो 1:1:2, मतलब अगर पहली 1 रेशियो में ले रहे हैं तो दूसरी भी 1 रेशियो में ले रहे हैं, और तीसरी 2 रेशियो में ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अच्छा, आप समझो जरा, अगर आप बाजार जाते हो, पूछते हो दाल का भाव है, तो कहेगा 50 रुपए किलो, आपको 1 किलो दे दो, तो क्या होगा, तुरंत बताएगा, क्या बताएगा कि खर्चा कितना लगेगा 1 किलो में, तो कहेगा 50 गुणा 1, तो खर्च कितना आएगा 50। फिर ऐसे ही इसमें कितना आएगा 60, और इसमें कितना आएगा 2x, है कि नहीं। अब इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, अगर मैं कहूं इन सभी को, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो टोटल खर्च आ जाएगा, आप कहोगे हाँ बिल्कुल आएगा। और फिर कह रहा सॉरी, इन सभी दालों को बेच दिया जाए और तो 20% का लाभ होता है अगर 72 रुपए पर केजी में बेचे जाएगा। 20% का मतलब समझ रहे हो ना, 20% को हम लोग भिन्न लिख सकते हैं 6/5, और 6/5 क्या है, एसपी का सीपी से रेशियो, है ना। एसपी का सीपी से रेशियो अगर 6/5 है, तो इस 6 की वैल्यू अगर 72 है, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 60 रुपए होगी, और कितनी होगी, है ना, तो 60 रुपए, तो 60 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सीपी हो जाएगी, पूरी टोटल मिला करके दाल। टोटल दाल है कितनी, 2 1 3 1 4, तो आप कहोगे ये पूरा खर्चा किसके बराबर होगा, 4 गुणे 60 के, यानी हो जाएगा ये 240, 240, और यहाँ पर कितना है 60 और 50 110, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे 2x। अच्छा रुको जरा थोड़ा और टेक्नोलॉजी करो। और टेक्नोलॉजी का करना है, हमको तो x चाहिए ना, खाली हमको खाली x चाहिए, तो 2 को यहाँ से हटाओ, यानी 2 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 25 सॉरी। अगर इधर 2 से भाग दिया तो इधर भी 2 से भाग देंगे, तभी तो मनवे करेगा, नहीं तो कहेगा हमको नहीं मिला कुछ, तो इधर भी भाग देंगे तो ये हो जाएगा 120। अब 25 और 30 का सम कितना हो जाएगा
सम हो जाएगा 55, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, समझो जरा, x बराबर कितना हो जाएगा, z पेन से लिखता हूं ताकि यहाँ और यहाँ दोनों कंबाइंड हो जाए। तो 120 माइनस कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना, 55 5 60 और 60 120 यानी हो जाएगा ये 65। कितना आया 65 यानी तीसरे प्रकार की जो दाल है वो कै रुपए किलो है, 65 रुपए किलो, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, एक कर्मचारी एक बार को 10 दिनों में पेंट करता है, ठीक। जनंती कर्मचारी, अच्छा जनंती मतलब क्या है भैया, अंग्रेजी में देखें, एम्प्लॉई एक्स वाई एम्प्लॉई वाई रिमूव द पेंट, अच्छा ये कुछ और लिखा है भाई, पता नहीं। जनंती ऐसा तो नहीं ये फीमेल हो, हाँ हो सकता है। कर्मचारी वाई 5 दिनों में पेंट हटा सकता है। एक्स ने 5/25 तक काम किया और फिर वाई केवल एक दिन एक्स के साथ काम करने के लिए शामिल हो गया। ये कुछ गड़बड़ है भाई, ये कुछ गड़बड़ है। एक्स वर्कड अलोन फॉर 5/25 फॉर द 5/25 तक काम किया और वाई एक दिन के लिए एक्स के साथ काम किया। एक्स ने 5/25, ये क्या है, चलो करके देखते हैं भाई। एक्स एक बार को 10 दिनों में लगा सकता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा। वाई 5 दिनों में पेंट हटा सकता है, ठीक है, हटा सकता है, माइनस कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एलसीएम आएगा। 10 एलसीएम आएगा यानी एक्स की क्षमता 1 हो जाएगी, वाई की क्षमता -2 हो जाएगी, है ना। यानी अगर 1 लगाएगा और ये 5 हटा देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अगर देखा जाए एक्स ने, अच्छा ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है भाई, 5/25 नहीं होना चाहिए, देखो इसको हटा देते हैं, ये 25 नहीं होगा, 5 दिन तक होगा, ठीक है। अगर ये 5 दिन तक होगा तो यहां भी 5 दिन तक होगा, इसको सही कर लो। चलो देखो जरा, अब सवाल में ये कहा गया है कि यदि x ने 5 दिन तक काम किया तो भाई 10 में से अगर एक दिन में 5 करेगा तो x कितना काम कर लेगा, x 5 दिन में 5 काम करेगा, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 5। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन y एक दिन के लिए x का साथ काम देता है, y x के साथ काम करता है। जब x और y दोनों साथ में काम करेंगे तो ये 1 बनाएगा, ये 2 हटा देगा यानी -1 होगा। अगले दिन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना, अब बचेगा कितना 4, है ना, बोलो यही तो 4। और ये 1 मिनट 4 बचेगा, तो भाई 4 हो, अच्छा हाँ ठीक है 4 हो जाएगा। 4 तो बचेगा कितना, बचेगा शेष हमारे पास 6, शेष बचेगा 6। तो इस 6 को कौन करना चाहेगा, x अकेले शेष बार को कितने दिन में लगाएगा, और x की क्षमता है 1 और 6/1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 6 दिन, ठीक है ना। यहां से थोड़ी चीज समझने वाली है, यहां से थोड़ी चीज समझने वाली ये है कि भाई यहां से 5 काम किया था, 5 काम किया था, अगले दिन जब उसका काम करने के लिए y साथ में आया है तो ये दोनों मिलकर के -1 काम कर रहे हैं, तो 5 काम हुआ है, ये हमारा डन वर्क है। ये कौन सा वर्क है, डन वर्क। 5 काम हुआ था, 5 बचा था, अगले दिन एक और कम हो गया, तो डन वर्क कितना है 4, और जब डन वर्क 4 का तो शेष कितना बचा 6। इसी 6 को तो करेगा कौन, x करेगा, और x 6 काम को करेगा एक क्षमता से, तो 6 दिन में करेगा, यानी आंसर हो जाएगा 6 दिन इसका, ठीक है। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 0, -4 से गुजरने वाली और ढलान 3 वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो भाई ये m का मान है, तो देखो लिख लेते पूरा, 0, -4 ये क्या होता है x1 y1, ये x1 ये y1। तो देखो जरा समीकरण क्या होता है, y - y1 काहे का समीकरण, ढलान का, है ना, ढलान का जो कोऑर्डिनेट का सवाल है ये, ढलान का जो फॉर्मूला था y - y1 m × x - x1, यहां पर रख देंगे सवाल को, तो y को ऐसे ही रखेंगे -y1,
-1 और -4 प्लस हो जाएगा, अभी करते हैं इसको। और ये m का मान कितना है 3, x और माइनस ये 0, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी y प्लस 4 बराबर 3। तो y बराबर 3x माइनस 4, यही इसका जवाब। और कौन सा है? y बराबर 3x माइनस 4, पहला ऑप्शन, ठीक है ना, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा y बराबर 3x माइनस 4। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आओ। ये गजब सवाल, अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 3 रेशियो है जो कि कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि P का 40%, Q का P का, अच्छा P बराबर लिखा है 40% ऑफ P इज इक्वल टू, P का 40% बराबर Q का, अच्छा यहां पर भी बराबर होना चाहिए, यहां पर भी बराबर होना चाहिए, बराबर कर लो भाई क्योंकि इंग्लिश में यही लिखा हुआ है। तो P का 40% बराबर Q का 0.5 बराबर R का 2/7। तो P अनुपात Q अनुपात R बताना है। लिख लेते हैं इसको जरा, लिख लेते हैं। देखो जरा 40%, 40% का मतलब गुणा होता है ना, हाँ का मतलब गुणा। और इस 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5, 2/5। नहीं पता है तो देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बहुत ही धमाकेदार बैच लेके आए हैं जिसमें आप लोग पूरा गणित, अभी हमने प्रतिशत शुरू किया है, पूरा गणित 0 टू हीरो यानी यूपी पुलिस में वर्दी पहना के छोड़ेंगे, ऐसा बैच शुरू किया है जिसमें प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत का कैसे चेंज करा जाता है ना। तो हमने सारी बातें बताई है। 2/5 वहीं से आया है। तो 2/5 बराबर Q का मतलब गुणा, अच्छा 0.5 का नमस्कार मतलब होता है दोस्तों, आपका 1/2। स्वागत है लिख पांचवी देते हैं अचीवर्स में। 1/2 मैं मयंक प्रताप सिंह एक बार फिर बराबर उपस्थित हूँ एक नई क्लास के R साथ। का पिछली क्लास तक 2/7। जहां अब हमने मुझे बताओ, अब मुझे बताओ गणित क्या कहती है। गणित कहती है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R हमें निकालना है और अगर ये सभी चीजें बराबर में लिखी हूं तो इनके गुणे में जो भी लिखा है वो पलट जाता है। कहानी कैसे है पढ़ाएंगे, जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट बैच पढ़ाएंगे ना तो उसमें समझाएंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जो गुणे में लिखा होता है जैसे 2/5 तो ये 5/2 हो जाएगा। अनुपात 1/2 ये 2/1 हो जाएगा, बटे 7/2। ठीक है ना। अवगणित क्या कहती है? अवगणित कहती है अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता। तो जब भिन्न में नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां से हटाएंगे। यहां से हटाएंगे कैसे? सब में 2 से गुणा कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये लो घटा दिया तो ये देखो ये हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4/7। है कोई नो ऑप्शन? नहीं है, कोनो बात नहीं। अब देखो जरा, अब इस 5 को 35 बनाओ कैसे बनेगा, इस 4 को 28 बनाओ कैसे बनेगा, इस 7 को 49 बनाओ कैसे बनेगा। इस पूरे में 7 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 35/28/49। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है ना। लाइक करो भाई, शेयर करो, दिल फेंक के मारो खतरनाक, है ना। अच्छा है ना सब मैटरवा बड़ा तगड़ा है। अगला सवाल देखो। एक पार्क, ओहो, एक पार्क एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर, ए और बी एक पार्क के वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं जिसकी परिधि 2.4 किलोमीटर है। वे पूर्वान मतलब समझते हो ना, सवेरे सवेरे। पूर्वान सुबह 7 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में। ये बड़ी काम की चीजें हैं जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। एक ही गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे तीसरी बार कब मिलेंगे? तीसरी बार देखो, पहली बार मिलेंगे, फिर दूसरी बार मिलेंगे, तब तीसरी बार मिलेंगे। अगर पहली ही बार पता चल जाए कितने दिन बाद मिलेंगे या कितनी देर बाद मिलेंगे तो उसको 3 से गुणा कर दो, क्या परेशानी है। तो देखो जरा, पहले तो बनाते हैं एक बढ़िया सा सुंदर सुंदर चित्र, और ये रहा। ठीक है, चित्र बनाए तो देखो जरा समझो, ये बना चित्र। अब इसमें दौड़ाना शुरू कर दो, है ना। अच्छा एक चीज और इसमें बताई गई है, इसकी जो परिधि है,
परिधि का मतलब क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब है, इसी को हम लोग डी भी कह सकते हैं। डी बराबर 2, इधर का है लिखेंगे, इधर लिखेंगे। डी बराबर कितना है? 2.4 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों को एक बिंदु से ही मान लो, यहां से सुबह 7 AM से दौड़ाना शुरू कर दिया। एक को इधर दौड़ाए और एक को इधर दौड़ाए। एक को 8 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ाए और एक को 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ाए। अच्छा, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएंगी? सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में सापेक्ष चालें जुड़ जाती है ना। 10 और 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे बताओ, इतनी दूरी को इतने समय में चलने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे टी बराबर 2.4/18, है कि नहीं? अब देखो यहां पर एक चीज और देखो, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस घंटे में है, इसको मिनट में बदल लो, गुणे 60 कर लो। जो कटने वाला है काटो, तुरंत ही पता चल जाएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे ये 0 कट जाएगा। 6 तिया 18 और 3 अठे 24, यानी क्या कहोगे? 8 मिनट में, 8 मिनट में ये दोनों मिल जाएंगे। अब पहली बार 8 बार में मिलेंगे तो दूसरी बार 16 मिनट में मिलेंगे, तीसरी बार 24 मिनट में मिलेंगे, यानी कि समय कितना हो जाएगा? +24 मिनट। यही इसका आंसर 7:24। ये रहा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है? ठीक है, अगला सवाल देखो जरा। समानांतर समानांतर रेखा का समीकरण, समानांतर रेखा का समीकरण देखो जरा, इनमें से कौन सी? अच्छा एक बात समझो पहले, ये क्या लिखा है? ये लिखा है रेखा। रेखा रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? होता है ax + by + c = 0। यही तो होता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना? इसको मैं मिटा देता हूँ। काहे से समझो जरा बात को। चलो ये क्या है? ये क्या लिख के आ रहा है? चलो कोई कौन, अच्छा आ गया, मिट गया। देखो समानांतर रेखा का जो है, मान लो अगर ये दो रेखा समांतर है तो एक जैसी तो दिखेंगी। अब एक जैसे दिखेंगी तो स्लोप भी 0 होगा, है कि नहीं? स्लोप भी 0 होगा। तो ऐसे सेम टू सेम देखो, स्लोप वाली बात अगर यहां से देखा जाए, स्लोप क्या होगा? 0। यहां भी स्लोप अगर 0 है तो दोनों समांतर होंगी। अगर थोड़ा सा झुकी हुई है, जो m = 0, ये m = 0 यानी प्रवणता, यानी कि जो झुकाव है वो 0 है, तो एकदम सीधी सीधी होंगी। अगर तिनको झुकी है तो दोनों झुकी होंगी। अगर इसका जो मान है कुछ है तो सब में होगा। तो अगर यहां से देखा जाए, अगर इसको करा जाए तो -b/a यानी कि -4/5 होगा। दूसरा कहाँ मिलेगा? -4/5 यहाँ मिलेगा, है ना? वहां मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। सी का कोई मतलब नहीं है। देखो सी का कोई मतलब नहीं है, सारा कुछ ए और बी डिसाइड करेगा। तो यही वो आंसर है जो इसके समानांतर होगी, है कि नहीं? दोनों सेम दिख रही हैं। बोलो क्या ये इसके सेम दिख रही? नहीं। क्या ये इसके सेम दिख रही? नहीं। क्या ये इसके सेम दिख रही? आओगे हाँ गुरुजी दिख रही, है कि नहीं? और ये इसके सेम दिख रही? नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ और है। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? एक चक्री चतुर्भुज, देखो एक और से बढ़िया सुंदर सुंदर बनाएंगे हम। चक्री चतुर्भुज क्या होता है समझो जरा सभी लोग। छोटा बनाए थोड़ा, ये ला, ये हमारा चक्री चतुर्भुज है। और ले लेते हैं, और थोड़ा सा है शेप, और बहुत सुंदर बनाएंगे इसको, है ना? देखो समझो जरा। अब अगर ये चक्री चतुर्भुज है, हमने एक लाइन यहां से ली यहां के लिए, शेप तो ले लें। हाँ अब ठीक है। यहां से एक लाइन हमने ऐसे खींची, फिर यहां से एक लाइन हमने ऐसे खींची, फिर यहां से लाइन एक हमने ऐसे खींची, फिर यहां से एक लाइन हमने ऐसे खींची। तो समझो जरा, ये हमारा चक्री चतुर्भुज कहलाता है। कैसे कहलाता है? मान लिया जाए MNOP, ये MNOP एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ना? क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं? एक चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, आमने सामने के कोण, यानी कि अगर मैंने कहा ये कोण और ये कोण,
ये कोण और ये कोण, इनका सम 180 होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं एंगल M प्लस एंगल O बराबर 180, एंगल P प्लस एंगल M बराबर MN, ये N है भैया, N बराबर 180। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल N ये 115 दिया हुआ है ना। और तो ये के बारे में पूछ लिया, तो जब दोनों मिलकर के 180 है ना, तो इसको कितना होना पड़ेगा। अब देखो 115 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो आप कहोगे सर जी 55 जोड़ दो, है ना। 55 जोड़ने से होगा क्या, नहीं, 65 जोड़ दो। 55 और 5, 55 5 60 20, 55 5 70 और 10 80, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आओ। हाँ अगले सवाल, अगला सवाल, चलो अगला सवाल देखो, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और हाँ ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन हम ये सवाल हम अगली क्लास में कराएंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और आपको इसके आंसर कमेंट में बताना है कि क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देख लो समझ लो, ठीक है, इसको करके लाना है। तो आज के ये जो बेहतरीन सवाल है, ये एक से बढ़कर एक, टॉप 20 जरूर इसमें लिखा था। इसमें टॉप 20 सवाल नहीं कराए हैं हमने, कुछ कम कराए हैं, लेकिन ये सारे के सारे सवाल बहुत ही जबरदस्त गजब सवाल है ना। इनमें से एक गजब सवाल आपको होमवर्क है। जब मैं इतने सवाल अच्छे अच्छे से करा सकता हूं आपको, तो आपको एक होमवर्क भी दे सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सॉल्यूशन इसका करिए, समझिए और आंसर बताइए। हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।